नमस्कार दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये फोटोज़ देखें। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, इन्होंने अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाया है कि आप क्या ही बता सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। और सारे के सारे जो है ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग ऐप्स के अंदर जो है प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं बेसिकली आपको फोटोज इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये लोगों के रोल मॉडल हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी बातों को सच मानते हैं, इनको ये मानते हैं कि इनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरलिटी होगी, जिसकी वजह से जो है ये राइट डिसीजन लेंगे और लोगों को भी सही गाइडेंस देंगे, क्योंकि ये दुनिया देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। बट आप देखेंगे कि पैसे के आगे कोई किसी भी चीज़ को जो है वैल्यू नहीं देता है। तो आप देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे स्लाइड्स में फोटो लगाने जाऊँगा तो मेरे पास स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, या इतनी स्लाइड्स हो जाएंगी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो अब मैं बेसिकली ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के बारे में बात करना चाहता था। इंडिया ने बेसिकली जो है ऑनलाइन बेटिंग जो ऐप्स हैं उसके ऊपर रोक लगा दी है। तो आज बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया पासेस बिल टू बैन मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों थी, मतलब ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों थी, क्या रीज़न था कि इस बिल को लाना पड़ा, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, किसके ऊपर लागू होंगे, गेम्स का क्लासिफिकेशंस कैसे किया गया है जिसकी वजह कि किसके ऊपर लागू होना है, किसके ऊपर लागू नहीं होना है, क्योंकि इसमें बेसिकली कई ऐसे गेम्स हैं जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट करना चाहती है, जैसे कि ई स्पोर्ट हो गया या एजुकेशनल गेम्स हो गया, सोशल गेम्स हैं, इनको बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि प्रमोट करें स्किल बेस्ड गेम्स को लेके। तो क्लासिफिकेशंस कैसे है, क्या डिफरेंस है और इसका इमीडिएट इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली पार्लियामेंट में गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग जो भी होती है उनके प्रमोशन और रेगुलेशंस को लेके उनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आई, जो कि बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ही पास हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के इनके असेंट के लिए पेंडिंग है, और जैसे ही वो इसके ऊपर फॉर्मली साइन करते हैं ये एक कानून बन जाएगा और इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में लागू हो सकता है। तो आप देखेंगे क्लासिफिकेशन बेसिकली कैसा किया गया है कि गेम कई तरह के हैं, जैसे ऑनलाइन गेम्स, ऐसे गेम जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, आप रियल मनी ट्रांसफर करते हैं उन एप्स के अंदर और फिर आप गेम्स खेलते हैं, जैसे कि फैंटेसी गेम हो गया, रमी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, ठीक है, लूडो फॉर कैश हो गया, ऐसे गेम जिनके अंदर बेसिकली ऑनलाइन रियल मनी पैसा इन्वॉल्व है। दूसरा गेम क्या है, एजुकेशनल गेम, जो कि बेसिकली पैसा नहीं लगता है, ये बेसिकली नॉर्मली आप कैजुअली इसको खेल सकते हैं। सोशल गेम जैसे कि आपका कैंडी क्रश है, कैंडी क्रश हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो कि लोग सोशली खेलते हैं और उसके अंदर रियल पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है, तो वो बेसिकली एजुकेशनल और सोशल गेम्स के अंदर आ सकते हैं। दूसरा ई स्पोर्ट्स होता है, बेसिकली कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं जिसमें जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो पैसा पुल आउट करते हैं और जो भी विनर्स होता है उसको पैसा मिलता है। तो जो स्पॉन्सर्स हैं उनका पैसा लग रहा है, जो विनर है उनको पैसा मिलेगा। तो इसमें बेसिकली इस टाइप के गेम्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ई स्पोर्ट्स को। एजुकेशनल और सोशल गेम अलाउड है और बेसिकली थोड़ा सा रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड इसलिए है क्योंकि सपोज कैंडी क्रश है, इसमें हो सकता है कि बाद में बोल सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए आप पैसा पे करिए, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएंगे, तो इसमें चांसेस हैं, तो उसको थोड़ा सा रेगुलेशन उसका जरूरी है। और जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनलाइन गेम्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि पोकर हो गया, फैंटेसी हो गया, क्या कहते हैं, रमी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, ये सारे गेम जो हैं बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग में जिसमें कैश इन्वॉल्व है उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो एनी गेम ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट वेयर प्लेयर डिपॉजिट मनी, आप जो रियल मनी डिपॉजिट कर रहे हैं और उसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, सारे गेम ऑनलाइन मनी गेम्स में आते हैं और ये बेसिकली कंप्लीटली बैंड कैटेगरी है। ठीक है, ऐसे गेम कौन कौन से हैं, फैंटेसी स्पोर्ट हो गया, जैसे रमी हो गया, पोकर हो गया, लूडो फॉर कैश हो गया, ड्रीम 11 हो गया। ठीक है, ये ऑल ओवर नेशन वाइड जो है इनको बैन किया गया है। बेसिकली लोग ये बोलते हैं कि स्किल लगता है भाई इसमें, हम तो अगर आप स्किल एक्वायर कर लेते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, तो सब बोलने वाली बातें हैं, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जीरो सम गेम है, आप लूज कर रहे हैं तो दूसरा जीत रहा है, दूसरा लूज कर रहा है तो आप जीत रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो है हैबिट लगने के 100% चांसेस होते हैं और आप जो है इससे बच नहीं सकते, आप पैसा लूज करने से। और इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनको होता है कि उनको जो भी फीस लगती है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको जो पैसा लेते हैं, उनकी कमाई कहीं नहीं गई है, आप बल्कि लूज आउट करते हैं उसमें। ठीक है, दूसरे तरह के गेम होते हैं जैसे कि जिसमें बेसिकली रियली में स्किल लगता है और एजुकेशनल कंटेंट होता है, या सोशल मतलब ऐसे कैजुअली आदमी खेल रहा है, जैसे कि पबजी फ्री प्ले आता है। पबजी भी बेसिकली आप देखेंगे तो इसमें पेड वर्जन भी है और फ्री प्ले भी है। तो जो फ्री प्ले है उसमें उस तरह के गेम, कैंडी क्रश हो गया, लूडो हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम हैं, जैसे कि ऑनलाइन चेस है, उसमें मनी नहीं लगती है।
तो इसमें बेसिकली इन ऐप्स को ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी, उसको उसके पास रिकॉग्निशन या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि हम जो है इसके अंदर रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है, हम ना पैसा ले रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं किसी को, और ये ऐप जो हम चला सकते हैं। तो बेसिकली इनको देखिए, कोई भी ऐप लेकर आ रहा है या कोई भी मार्केट के अंदर का, तो उसके अपने कॉस्ट तो हैं ही। तो अगर आप सपोज ऐड चलाते हैं, इसके ऊपर ऐड चला के पैसा कमाते हैं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं है। बट आप ये बोलते हैं कि हम पैसा लेंगे, पैसा लेके हम आपको जो है पैसा अर्न करने का चांस दे रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली अलाउड और रेगुलेटेड दोनों कैटेगरी में आती है। और थर्ड जो है बेसिकली ई स्पोर्ट टाइप, ये स्पेशल इंकरेज कैटेगरी है, गवर्नमेंट बेसिकली इसको इंकरेज करना चाहती है। तो इसको बेसिकली कह रही है कि स्किल बेस्ड रेगुलेशन है, इसमें बेसिकली स्किल लगता है और ये पूल्ड गेम होता है। जैसे BGMI स्पोर्ट है, वैलोरेंट लीग है, FIFA ई वर्ल्ड है, ये ऐसे गेम है जिसमें बेसिकली स्पॉन्सर्स पैसे को पुल आउट करते हैं और जो विनर है उसको पैसा मिलता है। तो इस कैटेगरी को गवर्नमेंट बेसिकली प्रमोट करना चाहती है। नेक्स्ट जो है बेसिकली ये बिल नीडेड क्यों था, तो आप देखेंगे कि एक डेटा के हिसाब से इंडिया में 50 करोड़ के करीब लोग जो है ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें 50 करोड़ लोग जो है गेम खेल रहे हैं, और उसमें भी 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि रियल मनी, अपना रियल पैसा लगा के गेम्स खेलते हैं। और एवरेज डेटा देखा जाए तो 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक का लॉस जो है, जो विक्टिम्स हैं, जो पैसा लूज आउट करते हैं, और लगभग 100% लूज आउट है, इसमें कोई भी पैसा कमाता नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म कमाता है। तो 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक का लॉस जो है पर पर्सन है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना पैसा इसमें लूज आउट होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि सपोज किसी ने, अब तो 1.5 लाख तो ये एवरेज आउट निकाला गया, किसी ने अपनी पूरी ही पैसे लगा दी, पूरी कमाई लगा दी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फाइनेंशियल लॉस की वजह से लोगों ने सुसाइड कर लिए, या डिस्प्यूट घर के अंदर हुआ जिसमें मर्डर हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो, तो ऐसे केसेस बहुत सारे सुनने को मिल रहे थे। तो ये उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट की नज़र में आया ये चीज़। दूसरा क्या है, लोगों का एडिक्शंस इसकी वजह से बढ़ रहा था। जैसे कि अब 9% डेटा के हिसाब से 9% एडोलेसेंट थे, वो बेसिकली उनको हैबिट लग रही थी इसकी। तो आप सिंपल सी बात है, आपके अंदर एड्रेनलिन, आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, रियल मनी इन्वॉल्व होता है, एड्रेनलिन हो रहा है, पंप हो रहा है, डोपामाइन पंप हो रहा है और रेगुलर पंप हो रहा है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो है स्लीप डिसऑर्डर बढ़ता है, एंग्जाइटी होता है, आप डिप्रेशन में आते हैं, आप पैसा लूज कर रहे हैं तो डिप्रेशन में आते हैं, आप रेगुलर एंग्जाइटी में है कि अरे भाई अब क्या रिजल्ट निकलेगा, मतलब कंटिन्यूअस प्रेशर है, डोपामाइन का रेगुलर पंप हो रहा है। तो उससे लोगों को स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, एडिक्शन अलग से लग रहा है, डोपामाइन का एडिक्शन जो है अलग ही लेवल का एडिक्शन होता है। तो आप देखेंगे कि अगर एक्सेसिव ऑनलाइन गेम अगर बच्चे खेलते हैं तो उनको बेसिकली जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी इससे हैम्पर हो रहा था। अब आप ये सोचिए कि एडोलेसेंस, मतलब बच्चा जो है अपने कैरियर के, अपने एज के ऐसे स्टेज में इंटर कर रहा है जहाँ पे उसको कंसंट्रेट करना है एजुकेशन के ऊपर। और एक चीज़ और बता दें कि एजुकेशन को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, एजुकेशन इज़ मस्ट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सपोज एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन पे आपको फोकस करना है, वहाँ पे आप जो है एडिक्ट हो रहे हैं गेम्स का और आपका परफॉर्मेंस उस पर हैम्पर हो रहा है, तो आपका अपने कैरियर पर बात कर रहे हैं, आपका फ्यूचर जो है अंधकार में दिख रहा है, ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बाप से पैसा मांगा, माँ से पैसा मांगा गेम खेलने के लिए, माँ बाप ने पैसा नहीं दिया, उसने सुसाइड कर लिया, दोस्त से मांगा नहीं दिया, सुसाइड कर लिया, आपस में एक दूसरे को मार दिया। ये सारे केसेस जो है बहुत सारे देखने को मिल रहे थे इंडिया में। दूसरा, ईडी ने 2022 से 2024 के बीच में ये पाया कि चाइनीज़ कंट्रोल्ड गेमिंग ऐप थे जिन्होंने लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा अपना वाया शेल कंपनी और डिजिटल वॉलेट के थ्रू लॉन्डर किया मनी मतलब इंडिया से बाहर लेकर गए। तो एक सिक्योरिटी रिस्क भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने बेसिकली ये पाया कि जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे ये ऑनलाइन गेम्स। और इन्होंने सुविधा इतनी दे रखी थी कि आप जो है UPI के थ्रू या वॉलेट आपका है उसके थ्रू पैसा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं गेम के अंदर। मतलब आप ये सोचिए कि एक क्लिक का देर है और आपका पैसा आपके अकाउंट से ऐप के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बेसिकली इस रूल को लाना जरूरी समझा। अच्छा, इसमें जैसे स्कोप है, स्कोप कहाँ लगेगा, तो कोई भी अगर ऑफर करता है, ऑपरेट करता है या एड करता है या पार्टिसिपेट करता है, मतलब आप खेलने वाले हैं, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑनलाइन मनी गेम में तो भी आप दोषी हैं। और जो एडवर्टाइज कर रहा है, तो हमारे जो प्यारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे हमारे क्रिकेट के इन्फ्लुएंसर्स हों या स्टार्स हों, स्टार्स तो क्या ही बोलेंगे, मैं तो चोरी बोलता हूँ, बट ये लोग जो हैं इन लोगों के ऊपर भी जो है शिकंजा कसेगा। और
एक चीज़ और है कि अगर आप पैसा प्रोसेस करते हैं तो बैंक के ऊपर भी एक्शन हो सकता है अगर वो ऑथराइज करते हैं पेमेंट, ठीक है। और बैन किस पे लगना है? ऐसे गेम्स पे जिसमें ऑनलाइन। तो ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि जो गेम जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व है, अगर आपने पैसा लगाया और खेला, वो गेम जो है बैंड है। बाकी सारे गेम्स जैसे ई स्पोर्ट्स हो गया और सोशली आप खेल रहे हैं उसमें पैसा नहीं लग रहा है, एजुकेशनल गेम है जिसमें आपके स्किल डेवलप हो रहा है। जैसे एक ऐप है, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, गेम खेल के आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ऐसे ऐप्स जो हैं बेसिकली आपके जो है स्किल्स को डेवलप करते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं। तो ऐसे गेम को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। इसमें बेसिकली पेनल्टी क्या है और इन्फोर्समेंट क्या है, कैसे इसको अपलोड किया है। तो बेसिकली देखा 3 ईयर का इम्प्रिजमेंट है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे अगर सपोज आप गेम खेलते हैं, अगर आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, आप गेम खेलने वाले हैं, तो भी भाई आपको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या 1 करोड़ रुपए का फाइन हो सकता है। तो आप तैयार हो जाइए कि आप धीरे धीरे लूज आउट करेंगे, एक ही बार में 1 करोड़ रुपए पे करेंगे। आप ऐसे पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर जो रेगुलर वायोलेशन कर रहा है उसको क्या कहते हैं, जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको 2 साल का जेल है और 50 लाख का फाइन है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं कि किस तरह से इन्फोर्स किया जाए। तो बैंक्स और फिनटेक जो फाइनेंस टेक्नोलॉजी जैसे ऐप्स हैं, ये फिनटेक में आती हैं, पेटीएम हो गया और भी जो मनी ऐप्स हैं, इन सारे ऐप्स को, और बैंक्स तो हमारे हैं ही जो पैसे से डील करते हैं, वो बेसिकली इनको जो है प्रोहिबिट किया जाएगा। आपको याद होगा ऑनलाइन बिटकॉइन के टाइम पे भी ऐसे हुआ था कि गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया था और बैंक अगर आप सपोज किसी क्रिप्टो वॉलेट का रजिस्टर कर रहे हैं बैंक के थ्रू, तो आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, बैंक ही नहीं अलाउ करता था, उसको रिजेक्ट कर देता था। सेम केस यहाँ पर भी हो सकता है कि इस तरह से प्रोहिबिट किया जाए। तो गवर्नमेंट के पास ब्लॉकिंग पावर होगी। सर्च एंड अरेस्ट का भी है, आपके कैंपस के ऊपर सर्च एंड अरेस्ट हो सकता है और फाइन और जेल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या है? तो जो भी रियल मनी गेम प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट हो गया, रमी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, इन सब की दुकान बंद हो जाएगी। ये सारे ऐप्स बंद होंगे, इनको जो है ऐप स्टोर से हटाया जाएगा, इनका जो ISP है उसको ब्लॉक किया जाएगा, जैसे ही ये कानून बनता है। अच्छा, जैसे ही ये न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट ने इसको पास कर लिया है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जैसे नज़ारा है, डेल्टा कॉर्प है, जो कि शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। आप देखेंगे कि इनके शेयर्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं आज की डेट में। बाकी जो जॉब लॉसेस हैं वो तो है ही, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बैक ऑफिस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे, पर्टिकुलर ऐप को संभालना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, गेम डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जॉब लॉस होने के चांसेस हैं। बट आप अगर लार्जर गुड देखेंगे तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब आप ये समझिए कि 40-50 करोड़ लोग जो गेम खेल रहे हैं, दे आर इन इमीडिएट रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, पैसा लूज करेंगे। और अगर 40 करोड़ अगर सपोज 1 लाख रुपए भी करता है, तो आप समझ लीजिए कि कितना पैसा होता है वो, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी डायर सिचुएशन। गवर्नमेंट को ये लाना बहुत ज़रूरी था और गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। इसको बेसिकली रेगुलेट करने के लिए कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके पास बेसिकली ये पावर रहेगा कि जो ऑनलाइन मनी गेम है वो डिसाइड कर सकता है कि ऑनलाइन मनी गेम है कि नहीं है, वो उसको रिकॉग्नाइज और कैटेगराइज कर सकता है और बेसिकली रजिस्ट्रेशन करेगा उसका। और जो भी रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, जो भी रूल लाने हैं, वो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी लेकर आएगी। तो दोस्तों बेसिकली यही था अपडेट। इसके रिलेटेड और भी कोई अपडेट होता है फ्यूचर में तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाने की और भी कोशिश करूँगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।